अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल करेंगे जो है निटिंग कैलकुलेशंस। ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है। इसके 2-3 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। लर्निंग आउटकम है आज के लेक्चर के। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल you will be able to understand the fabric analysis calculations and optimum knitting calculations. Knitting is the second largest and most growing technique of fabric manufacturing, in which yarns are interlooped to make thick yet flexible and elastic fabric. ये हमने पहले भी पढ़ा है, लास्ट कोर्स में भी पढ़ा था कि निटेड फैब्रिक्स क्या होते हैं, वोवन फैब्रिक से ये क्यों डिफरेंट होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्निक है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की। फैब्रिक की निटेड फैब्रिक बनाने के लिए इंटरलूपिंग की जाती है, जबकि वोवन में हम वीविंग करते हैं। ठीक है, उसमें यहाँ इंटरवोवन होता है, इसमें इंटरलूप्ड होता है। Knitting is the fabric formation technique in which the yarn is bent into loops and those loops are interconnected to form fabric. तो knitted के अंदर जो धागा होता है वो लूप्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और हर लूप दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है और इस इंटरकनेक्शन की वजह से फैब्रिक बनता है। Knitting can be defined in simple words as the interlooping of yarn. ये इसकी निटिंग की सिंपल डेफिनेशन है। तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन बताया आपको कि निटिंग होती क्या है। द बेंडिंग ऑफ yarn प्रोवाइड्स बेटर स्ट्रेंथ, स्ट्रेच, कंफर्ट एंड शेप रिटेंशन प्रॉपर्टीज। निटेड फैब्रिक में जो yarn की बेंडिंग होती है, इसकी वजह से हमें इसकी स्ट्रेच की प्रॉपर्टीज अचीव होती हैं, कंफर्ट, और जो शेप ये अपनी बरकरार रखती है, मुख्तलिफ शेप्स के लिहाज से वो प्रॉपर्टीज भी हमें अचीव होती हैं इसमें। However, they tend to be less durable as compared to woven fabric. ये हमने कंपैरिजन में पहले भी देखा था कि निटेड फैब्रिक जो होते हैं वोवन फैब्रिक से लेस ड्यूरेबल होते हैं। क्यों? इसकी वजह इसकी स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि इसमें लूप्स बनती हैं, ठीक है, जो इतनी स्टेबल नहीं होती। देन हमने वार्प नेटेड और वेफ नेटेड का कंपैरिजन भी देखा था। वार्प नेटेड के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वेफ नेटेड। ठीक है, क्योंकि वेफ नेटेड में ओपन लूप्स होती हैं, वार्प नेटेड में क्लोज लूप्स होती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अच्छा, फैब्रिक एनालिसिस देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। फैब्रिक एनालिसिस इज परफॉर्म टू चेक द पैरामीटर्स ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, निटेड फैब्रिक जो होता है उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे, जिसके ज़रिए हम फैब्रिक एनालिसिस करेंगे। कौन से पैरामीटर्स होते हैं? द डिफरेंट पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेटेड इन अ फैब्रिक इंक्लूड स्टिच लेंथ, कोर्स एंड वेल्स स्पेसिंग, स्टिच डेंसिटी, एरियल डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो एक निटेड फैब्रिक में इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं वो उसकी स्टिच लेंथ होती है। हम देखेंगे स्टिच लेंथ क्या चीज़ होती है। कोर्सेज एंड वेल स्पेसिंग, आपको कोर्स और वेल का पता है। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल होती हैं जो स्टिचेस होती हैं, उनको कोर्सेज एंड वेल्स कहा जाता है। स्टिच डेंसिटी और एरियल डेंसिटी वगैरह हम फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला है वो देखेंगे। दीज पैरामीटर्स ऑफ फैब्रिक आर एसेंशियल टू रिकंस्ट्रक्ट द फैब्रिक and are also used for quality assurance of produced fabric. ये जो पैरामीटर्स हैं इसके मसलन स्टिच लेंथ है, कोर्स एंड वेल स्पेसिंग है, स्टिच डेंसिटी है, ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए। मसलन अगर किसी निटेड फैब्रिक के ये पैरामीटर्स हमें पता हो तो हम वो फैब्रिक हम बना सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, अगर ये पैरामीटर्स ही हमें नहीं पता होंगे, अगर कोई कस्टमर हमें सैंपल दे देता है फैब्रिक का, तो हम ये पैरामीटर्स उसमें से निकाल के स्टिच लेंथ कितनी है, कोर्सेज एंड वेल स्पेसिंग कितनी है, स्टिच डेंसिटी, ये पैरामीटर्स खुद से कैलकुलेट करके तो हम फैब्रिक को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं पैरामीटर्स के ज़रिए से क्वालिटी एश्योरेंस भी की जाती है। आया कि हमने जो कस्टमर के साथ पैरामीटर्स सेट किए हैं एट द एंड ऑफ द डे, क्या वही पैरामीटर्स, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ हम फैब्रिक बना रहे हैं या नहीं।
The stitch length of knitted fabric is an important parameter to engineer the properties of knitted fabric। अब ये stitch length जो है ये एक बहुत important parameter है, ठीक है जी। इस पे knitted fabric की बहुत सी properties depend करती हैं। All the knitted parameters like courses and wale spacing, stitch density, fabric aerial density are affected by stitch length। बाकी जो पैरामीटर्स हैं जिनमें कोर्सेज एंड वेल स्पेसिंग है, स्टिच डेंसिटी है, फैब्रिक एरियल डेंसिटी है, ये सारा पैरामीटर्स स्टिच लेंथ के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी स्टिच लेंथ ज़्यादा है या कम है, उसी लिहाज से आपकी कोर्सेज और वेल्स की स्पेसिंग बढ़ेगी या कम होगी, स्टिच डेंसिटी आपकी बढ़ेगी या कम होगी। फैब्रिक एरियल डेंसिटी मीन फैब्रिक का जो वेट है, जीएसएम है, अगर आपकी स्टिच लेंथ ज़्यादा है या कम है तो जीएसएम उसके साथ बढ़ेगा या कम होगा। तो ये आपस में सारे पैरामीटर्स इंटरकनेक्टेड हैं स्टिच लेंथ के साथ। द फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द फैब्रिक पैरामीटर्स। सबसे पहला फार्मूला है जी स्टिच लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करते हैं कि एक जो स्टिच है या लूप है उसकी कितनी लेंथ है सेंटीमीटर्स के अंदर। तो स्टिच लेंथ जो है सेंटीमीटर्स में, लेंथ ऑफ यार्न फॉर एन लूप्स इन सेंटीमीटर्स, नंबर ऑफ लूप्स, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ लूप्स होंगी। अच्छा, एक स्टिच क्या होती है, अगर हम ये देखें ये फैब्रिक है, ठीक है, इसके अंदर ये लूप्स मुख्तलिफ हैं जिसके जरिए फैब्रिक बना है। ये हाईलाइटेड पोर्शन जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये एक स्टिच है, ठीक है, एक लूप है। इसी तरह ये वेफ नेटेड फैब्रिक है, ये वार्प नेटेड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपस में दूसरी वेल के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसमें ये एक लूप है। तो इस लूप के अंदर कितना यार्न यूज हुआ है वो उसकी स्टिच लेंथ कहलाएगी। कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ यार्न फॉर एन लूप्स, मसलन मैं कहता हूँ जी कि ये एक पूरी कोर्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये एक पूरी कोर्स ले लेता हूँ। अब इसमें कितनी लूप्स हैं? 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। तो इसको मैं निकालूंगा निशान लगा के दोनों साइड्स पे और इसकी लेंथ में मेजर कर लूंगा, ठीक है। तो अब इन 4 की अगर लेंथ मैं कहता हूँ सपोज जी 10 सेंटीमीटर आती है, 10 मिलीमीटर आती है, और टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितनी है? 4। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 आपकी मिलीमीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी आप मेजर कर रहे हो, आप इस तरह से इसकी स्टिच लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या तरीकाकार है कि आपने जितनी भी लूप्स लेनी है 4 5 6, ठीक है, आपने वो काउंट कर लेनी है और उनकी लेंथ मेजर कर लेनी है। तो लेंथ ऑफ द यार्न फॉर एन लूप्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स, ये आपकी स्टिच लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट है जी द फैब्रिक डेंसिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्टिचेस पर यूनिट एरिया, ठीक है, कि एक यूनिट एरिया में कितनी ज़्यादा स्टिचेज हैं, फैब्रिक की डेंसिटी इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब यूनिट एरिया में अगर स्टिचेस ज़्यादा होंगी तो फैब्रिक की डेंसिटी ज़्यादा होगी, फैब्रिक हाईली डेंस्ड होगा और थिक फैब्रिक होगा, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ कोर्सेज पर इंच एंड नंबर ऑफ वेल्स पर इंच। फैब्रिक डेंसिटी को कोर्सेज पर इंच और वेल्स पर इंच से भी डिनोट किया जाता है। जैसे वोवन फैब्रिक में हम काउंट करते हैं वोवन फैब्रिक डेंसिटी किसके बराबर होती है जी? उसके एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच, के 1 इंच के अंदर कितने एंड्स हैं और 1 इंच में कितनी पिक्स हैं। इसी तरह यहाँ पे हम काउंट करेंगे निटेड फैब्रिक के लिए कि 1 इंच के अंदर कितनी कोर्सेज हैं और 1 इंच में कितनी वेल्स हैं। अब ये एक फैब्रिक है, ये वाली डायरेक्शन वेल्स की है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेल्स होती हैं और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोर्सेज होती हैं, हमें पता है, ठीक है। अगर ये देखें आप, ये एक ब्लैक हाईलाइटेड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये एक कोर्स है, ठीक है, ये पहली कोर्स, ये दूसरी कोर्स, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कोर्स, 5 कोर्सेज हैं इसमें। और वेल्स अगर हम काउंट करें वर्टिकली तो ये पहली वेल, ये दूसरी, थर्ड, फोर्थ और इसी तरह ये फिफ्थ वेल। तो 5 इसमें कोर्सेज हैं और 5 इसमें वेल्स हैं। अब कोर्सेज 1 इंच में हम फाइंड करेंगे जो उसकी डेंसिटी होती है, कोर्स डेंसिटी होती है, कोर्सेज पर इंच, इसको CPI भी कहते हैं। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ कोर्सेज लेंथ ऑफ फैब्रिक इन इंचेस, ठीक है। अब कोर्सेज क्या है? ये इस डायरेक्शन में है, नंबर ऑफ कोर्सेज, लेंथ ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की ये लेंथ है, 1 इंच के अंदर कितनी कोर्सेज हैं,
इससे मुराद ये है इस फार्मूले से, ठीक है, कि लेंथ की डायरेक्शन में 1 इंच में अगर ये मैं कहूँ ये 1 इंच है, सपोज कर लें आप इसको, ठीक है, तो इसमें कितनी कोर्सेज हैं वो हमारी कोर्सेज पर इंच हो जाएगा। तो कितनी है इसमें 5 है, ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। इसी तरह वेल्स जो है हमारी, वेल्स, नंबर ऑफ वेल्स, अब नंबर ऑफ वेल्स, ये पहली वेल, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ फैब्रिक इन इंचेस। विड्थ किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, विड्थ की डायरेक्शन में 1 इंच के अंदर जितनी वेल्स हैं उनको वेल्स पर इंच कहा जाएगा, ठीक है जी। तो ये वेल्स भी 5 हैं, ये पहली वेल, ये थोड़ा सा मिटी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में विड्थ की डायरेक्शन में हमने वेल्स को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ वेल्स इन विड्थ ऑफ फैब्रिक इन इंचेस। ये बुक में थोड़ा सा गलत दिया हुआ फार्मूला, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्टिच डेंसिटी, इसके बाद नेक्स्ट है जी, जो लास्ट पैरामीटर हमारा है स्टिच डेंसिटी, ठीक है, इसको स्टिचेस पर इंच स्क्वायर भी कहा जाता है, ठीक है, कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर कितनी स्टिचेस हैं या कितनी लूप्स हैं। तो नंबर ऑफ स्टिचेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फैब्रिक इन इंचेस स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ, पहले हमने सिर्फ लेंथ वाइज काउंट की कोर्सेज और विड्थ वाइज काउंट की हमने वेल्स। अब लेंथ और विड्थ वाइज कंबाइन जब मैं काउंट करूँगा तो उसको स्टिच डेंसिटी कहा जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 1 इंच बाय 1 इंच का ब्लॉक है, ये 1 इंच विड्थ वाइज है, ये 1 इंच यूं लेंथ वाइज है। अब इस टोटल के अंदर कितनी लूप्स हैं या स्टिचेज हैं वो मैंने काउंट करनी है, ठीक है, वो मेरी स्टिच डेंसिटी इन 1 इंच स्क्वायर कहलाएगी, ठीक है। ये कितनी है, 5 इस डायरेक्शन में हमने काउंट की थी जो वेल्स थी, और 5 इस डायरेक्शन में कोर्सेज काउंट की थी, तो 5 × 5 25 पर इंच स्क्वायर हमारी स्टिच डेंसिटी हो जाएगी इस फैब्रिक के लिए। तो इस तरह से हम स्टिच डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ स्टिचेस इन 1 इंच स्क्वायर एरिया ऑफ फैब्रिक। तो अगर हमारे पास कोई फैब्रिक दिया गया और उसकी स्टिच डेंसिटी निकालनी हो, हम उसमें 1 बाय 1 इंच का ब्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस कैलकुलेट कर लेंगे, या सिंपल हम 1 इंच में कोर्सेज कैलकुलेट कर लेंगे, कोर्स पर इंच, और 1 इंच में वेल्स पर इंच कैलकुलेट करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्टिच डेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, द फैब्रिक एरियल डेंसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट पर यूनिट एरिया। अब फैब्रिक की जो एरियल डेंसिटी होती है वो क्या होती है, उसका वेट पर यूनिट एरिया। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म आर ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, जीएसएम जो होता है, और जाहिर सी बात हम वोवन फैब्रिक के लिए भी यही टर्म यूज करते हैं और नेटेड के लिए भी, ठीक है, उसकी एरियल डेंसिटी फाइंड करने के लिए ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर या ऑन्सेस पर स्क्वायर यार्ड दोनों यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर यूज होता है। तो एरियल डेंसिटी ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर का फार्मूला है फैब्रिक वेट इन ग्राम्स और एरिया ऑफ फैब्रिक इन मीटर स्क्वायर। जैसे हम वोवन के लिए यूज करते हैं वैसे ही नेटेड के लिए भी सेम फार्मूला है कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर उस फैब्रिक का कितना वेट है वो उसका जीएसएम होगा। इसको अगर हमने ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर को एरिया जो है हमने फैब्रिक का सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है, तो ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10,000 से। ये कन्वर्जन फैक्टर है मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आने का, ठीक है। सेम फार्मूला है, सिर्फ ये अगर आपने एरिया फैब्रिक सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना हो तो ये कन्वर्जन फैक्टर लगेगा। इस तरह से अगर आपने एरियल डेंसिटी ऑन्सेस पर यार्ड स्क्वायर में फाइंड करनी है तो फैब्रिक वेट लेंगे हम ऑन्सेस में और एरिया लेंगे यार्ड स्क्वायर में, ठीक है जी। और इसको अगर ऑन्सेस पर स्क्वायर यार्ड को आपने कन्वर्ट करना हो जीएसएम में तो 33.9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरियल डेंसिटी आपके पास जीएसएम में आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।